बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें पहले के चैप्टर में जो है हमने डिस्कस कर लिया था सेकंड किंगडम तक। अब जो है मुझसे सेकंड एंड थर्ड किंगडम तक हमने डिस्कस कर लिया था और अब हम उससे आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि आज इस लेक्चर को कंप्लीट कर लें। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने किंगडम सिस्टम पढ़े थे कि किस तरह साइंटिस्ट ने एनिमल्स को और ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया। पहले एनिमल्स के अंदर किया, फिर प्लांट्स के अंदर किया, फिर वो चीज़ें, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें थोड़ी बहुत प्लांट की करैक्टरिस्टिक्स थी, थोड़ी बहुत एनिमल की करैक्टरिस्टिक्स थी, उनको प्रोटोटिस्टा में क्लासिफाई किया। उसके बाद 4 किंगडम सिस्टम हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर जो है ये किंगडम सिस्टम 1959 में आगे फारवर्ड हुआ। मज़ीद थर्ड किंगडम सिस्टम की क्लासिफिकेशन के अंदर मज़ीद एक फोर्थ क्लासिफिकेशन को भी ऐड किया गया, जिससे हमने नाम किंगडम मोनोरिया दिया। किंगडम मोनोरिया में क्या चीज़ थी? किंगडम मोनोरिया में वो प्रोटोटिस्ट थे, यानी कि वो प्रोटोटिस्टा थे जो लोअर कहलाते थे। हमने इस वाले टॉपिक में जो आपको ये दिख रहा है किंगडम प्रोटोटिस्टा में, किंगडम प्रोटोटिस्टा 2 चीज़ों में डिवाइड हो रहा था क्लासिफिकेशन में, एक लोअर प्रोटोटिस्ट एंड एक हायर प्रोटोटिस्ट। तो जो 4 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो उन्होंने साइंटिस्ट ने बोला कि इसको हम लोअर प्रोटोटिस्ट और हायर प्रोटोटिस्ट को एक अलग क्लासिफिकेशन में कर देते हैं। तो इसीलिए जो उन्हें लोअर प्रोटोटिस्ट थे उनको उन्होंने किंगडम मोनोरिया का नाम दिया, जिसमें प्रोकैरियोट्स होते थे। प्रोकैरियोट्स हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स वो कंटेनिंग वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है कि जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता, उससे हम प्रोटोटिस्ट या प्रोकैरियोट्स बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे लोअर प्रोटोटिस्ट में प्रोकैरियोट्स होते थे, यूनिसेलुलर होते थे और इसके एग्जांपल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया होते थे। हायर प्रोटोटिस्ट के अंदर मल्टी यूनिसेलुलर भी होते थे, मल्टी सेलुलर भी होते थे, लेकिन इनकी डिफ्रेंशिएशन ये थी कि ये यूकैरियोट होते थे। तो यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म को उन्होंने प्रोटोटिस्ट में ही शामिल किया, किंगडम प्रोटोटिस्टा में शामिल किया, जबकि मोनोरिया में उन्होंने लोअर प्रोटोटिस्ट को शामिल कर दिया जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स होते थे। तो इस तरह 4 किंगडम सिस्टम वजूद में आया और एक किंगडम सिस्टम का इजाफा और हो गया। फिर मज़ीद तरक्की हुई, मज़ीद चीज़ें चलती रहीं, तो 5 किंगडम सिस्टम, इसमें एक किंगडम मज़ीद इसमें ऐड हुआ और रॉबर्ट वाइटिकर जो थे इन्होंने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम की बुनियाद रखी। इन्होंने मज़ीद कैटेगराइज कर दिया। इन्होंने फंजाई को इन्होंने एक सेपरेट किंगडम का नाम दे दिया। हम फंजाई पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि फंजाई के अंदर दोनों टाइप के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि एनिमल टाइप के भी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और थोड़े बहुत प्लांट टाइप के भी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी या दिस जस्टिफिकेशन उन्होंने इसको फंगस को एक सेपरेट क्लासिफिकेशन में कर दिया, जिसको उन्होंने किंगडम फंजाई बोला बाद में। इसमें उन्होंने लिखा सेलुलर स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइज, यूनिसेलुलर भी होता था, प्रोकैरियोट्स भी होते थे और ये मल्टी सेलुलर भी हैं और यूकैरियोट्स भी, यानी कि इनमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और जो इनका न्यूट्रिशन मूड है वो प्लांट की तरह भी न्यूट्रेट करते हैं, एनिमल की तरह भी न्यूट्रेट करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि इस किंगडम को एक अलग सेपरेट स्टडी के थ्रू स्टडी किया जाए। फिर जब हम आगे पढ़ते हैं तो ये बुक में पेज नंबर 37 के ऊपर चार्ट बना हुआ आता है, जिसमें पूरे 5 किंगडम सिस्टम को समराइज कर दिया, पूरी स्टडी को। इसमें बोला है कि किस तरह सिस्टम डिवाइड हुआ है, यानी कि सबसे पहले किंगडम एनिमल बना, फिर किंगडम एनिमेलिया बना, फिर उसके बाद किंगडम प्रोटोटिस्ट बना, प्रोटोटिस्टा के बाद किंगडम मोनोरिया बना और फिर मोनोरिया के बाद किंगडम फंजाई बना। तो ये पूरी एक क्लासिफिकेशन समरी है जो कि पूरी 5 किंगडम की हमने पढ़ी है, वो समराइज होके
इस चार्ट में दिखाई जा रही है। फिर ये एग्जाम्पल के साथ आ रहे हैं किंगडम के, किंगडम मोनोरिया की दो एग्जाम्पल हैं जिसमें बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आते हैं। ये इसकी उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, जो कि डायग्राम अमूमन जो है पेपर में भी आ रही होती है। ये वाली डायग्राम पेपर में इम्पोर्टेंट होती है, पेपर में लेबलिंग को भी आती है, बनाने को भी आती है। पर हम किंगडम प्रोटोटिस्टा के पास ऊपर चलते हैं तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है पैरामीशियम एंड एल्गाई की। ये भी कॉमनली आपको ये देखने को मिल जाता है, पानी के ऊपर आ रही होती है। ये जो है मैक्रोस्कोपिक क्रिएचर है, यानी कि ये इन द फॉर्म ऑफ एल्गाई जो है इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी में होती है, तो इसलिए हमें नज़र आ जाती है। ये यूनिसेलुलर होगा तो इसलिए हमें नज़र नहीं आएगा। फिर किंगडम फंजाई के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है मशरूम एंड म्यूकोर की। फिर इसी तरह किंगडम प्लांटी में तो हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ब्रायोफाइट्स हो गए, ल्यूटस हो गया, और फिर बहुत सारी कैटेगरीज आ गई, मैंगोज हो गए। ये सारी चीज़ें हम किंगडम प्लांट में स्टडी करते हैं, और इसमें मेनली जो हम स्टडी कर रहे होते हैं वो प्लांट जो कंटेनिंग सेलुलोज होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की एक्टिविटी उनमें चल रही होती है। फिर किंगडम एनिमेलिया में हमारे पास स्टारफिश, कैंगरूज और एक बहुत बड़ी एनिमल्स की रेंज आ जाती है, जिसमें हम बर्ड्स भी शामिल हो जाती हैं, जिसमें एनिमल्स हो गए और आपके इंसेक्ट वगैरह, वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स तमाम आ जाते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंदर। फिर इन्होंने इस वाले चार्ट में इस टेबल के अंदर जो कि पेज नंबर 40 पे है, इन्होंने सारी करैक्टरिस्टिक्स को भी समराइज़ कर दिया। यानी कि अगर आपको डिफरेंस लिखने को आ जाए इन तमाम किंगडम्स के, तो ये 5 मेन डिफरेंस है: सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनोरिया, प्रोटोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी का सेल टाइप क्या है कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये यूकैरियोट्स होते हैं। यानी कि प्रोकैरियोट्स खाली मोनोरिया होंगे, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं। यानी कि इन सब में प्रॉपर सेल होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कवर होता है। सेल वॉल, मोनोरिया में सेल वॉल बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है या पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड की होती है। प्रोटोटिस्टा में भी प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है, और प्लांट में भी प्रेजेंट होती है, सिवाय एनिमल के। इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपकी एब्सेंट होती है यूकैरियोट्स में, जैसे कि हमने पहले प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बाकी इन सब में प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो होती है सेलुलर विदाउट बाउंडेड ऑर्गेनील, यानी कि इसमें कोई बाउंडेड ऑर्गेनील्स नहीं होती, सारी चीज़ें फ्री फॉलिंग होती हैं। यानी कि एक पूल में मिसाल के तौर पर विदाउट एनी कंपार्टमेंट सारी चीज़ें फ्रीली फ्लोट कर रही होती हैं। बाकी सब में हर चीज़ की एक बाउंड्री होती है, वो उस बाउंड्री में रहते हुए अपना परफॉर्मेंस कर रहा होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से थ्रू ऑटोमेटिकली अपना फूड खुद बनाना। हेटरोट्रॉफिक, किसी चीज़ को किसी अदर ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करना, खाना, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, इसकी तफसील जो हम आगे पीछे पढ़ेंगे, और पुरानी बुक में ज़रा डिटेल से लिखी थी, इस नई बुक में थोड़ी कम डिटेल से, लेकिन चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। हेटरोट्रॉफिक में ये कि ऑटोट्रॉफिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए, यानी कि उस खाने के लिए उनको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड ना होना पड़े उसके शिकार के लिए या किसी भी इनगल्फ के लिए, तो वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। हेटरोट्रॉफिक जो किसी दूसरे जानवर पे, दूसरे होस्ट पर डिपेंड करेंगे उस जिंदा रहने के लिए, उसको उनको खाना ही पड़ेगा, तब जाके वो सर्वाइविंग होंगे। और इसके अंदर आखिर में हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, जो अभी किसी किंगडम में प्लेस नहीं है, और अभी तक इसका किंगडम जो है वायरस का अनआइडेंटिफाइड है, क्योंकि इसके अंदर अभी इस बात की ही जस्टिफिकेशन नहीं है कि इसको हम लिविंग में रखें या नॉन लिविंग, क्योंकि वायरस जब तक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होता है, होस्ट के बाहर होता है, तब तक तो वो नॉन लिविंग होता है, और जैसे ही वो होस्ट के अंदर जाता है तब तक वो लिविंग हो जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर, इसका क्रिएशन जो है तमाम ऑर्गेनिज्म जो हमने पीछे पढ़े 5 किंगडम में, उनसे डिफरेंट होता है।
तो इसको हम ज़रा अलग से ही पढ़ रहे होते हैं, इसको हम किसी किंगडम में क्लासीफाई नहीं कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है टॉपिक बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि किस तरह हम किसी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम रखें, यानी कि साइंटिफिक नेम रखना क्यों ज़रूरी है, और बायनोमियल क्लेचर जो होता है, बायनोमियल क्लेचर क्यों अप्लाई करता है कि एक कॉमन नेम होना चाहिए पूरी चीज़ में। इसलिए होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, कॉमन नेम ऑफ ऑनियन। अब कॉमन नेम ऑफ ऑनियन जो है, इंग्लिश में हम ऑनियन बोलते हैं, उर्दू में प्याज बोलते हैं, और लैंग्वेज में कांदा भी बोलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट नाम है इसके, बेसल भी बोल रहे होते हैं। और साइंटिफिक नेम इसका क्या है, एलम कैप्सिका। अब अगर हम किसी दूसरे मुल्क में जाके, जहाँ पे ऑनियन को किसी और नाम से जाना जाता है, अगर हम उसको प्याज बोलेंगे या किसी और डिफरेंट नाम से बोलेंगे तो वो शायद ना समझ सके, लेकिन जब हम उसको साइंटिफिक नेम से बोलेंगे तो वो समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में साइंटिफिक नेम को माना जाता है और वो एक ही साइंटिफिक नेम होगा, लोकल नेम बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने बायनोमियल क्लेचर इंट्रोड्यूस किया, ताकि उस ऑर्गेनिज्म का एक ही नेम हो, एक ही प्रॉपर नेम हो, जिससे वो पूरी दुनिया में जाना जा सके। इसी तरह ये नोमेनक्लेचर केमिस्ट्री में भी आप पढ़ रहे होते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या है, सिंपल है कि ऑनियन प्लांट को हम एलम कैप्सिका कहेंगे, और मैंगो प्लांट के नाम लिखे हुए हैं मैंगीफेरा इंडिका, इसी तरह एनिमल्स के लिखे हुए हैं। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है बनाने का, साइंटिफिक नेम जो होते हैं उसको हम इटैलिक फॉन्ट में लिख रहे होते हैं, और जो इसका पहला नाम होता है, जैसे कि हम होमो सैपियन की बात करें तो होमो जो है जेनरल कहलाएगा, और सैपियन जो है स्पीशीज कहलाएगी। यानी कि बायनोमियल क्लेचर हमेशा दो नेम्स पे डिपेंड कर रहा होगा। पहला नाम इंडिकेट करेगा उसके जेनरा को, और जो दूसरा नाम होगा, यानी कि दूसरा वर्ड जो होगा वो उसके स्पीशीज को बता रहा होगा कि इसकी स्पीशीज क्या है। उसका लिखने का तरीका क्या है, इसका हमेशा जो पहला कैपिटल लेटर होगा, जैसे कि आप होमो सैपियन में देख रहे हैं और तमाम बायोलॉजिकल नेम्स में देख रहे हैं कि इनका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा, और बाकी पूरा नाम इटैलिक में लिखा जाएगा। ये एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल है किसी भी बायोलॉजिकल नेम को लिखने का, कि पहला वर्ड हमेशा हम कैपिटल में लिखेंगे, और पूरा जो वर्ड कंप्लीट वर्ड होगा वो इटैलिक में होगा। फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा, और फर्स्ट वर्ड का लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, और पूरा जो नेम होगा, फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जनरा को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड नेम जो होगा उसकी स्पीशीज को रेफरेंस करेगा। इसके बाद आते हैं हमारा जो टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये टॉपिक जो है बहुत ही वास्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये हम पहले ही इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है एक काफ़ी वास्ट टॉपिक है। इसमें तमाम ऑर्गेनिज्म और तमाम क्रिएशन आ जाती है, और इसमें हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं सिमिलर टू इकोसिस्टम, कि ये किस तरह इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म का किस तरह नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन है, किस तरह लिविंग थिंग का लिविंग थिंग के साथ रिलेशन है, और किस तरह अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ों को इंसान के लिए पैदा किया। एक जगह कुरान में आता है कि हमने ये तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमने दुनिया में बनाई, वो सब की सब इंसान के लिए मुसख्खर कर दी, यानी कि इंसान के लिए बनाई, और इंसान को इसके ऊपर छोड़ दिया कि वो किस तरह किस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करता है और उसको किस तरह उसको यूज़ करता है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर को हम अगली वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।